Hello students, today last part of past perfect continuous, last part of past tense. Each tense divided into different parts and it is the last part of past tense, past perfect continuous और पूर्ण भूतकाल और पूर्ण और पूर्ण दोनों एक साथ एट द सेम टाइम द सेंटेंस इज in continuation but going towards the perfection. Now here the sentence in which the verb is in continuation but going towards perfection with time bound prediction. टाइम बाउंड प्रेडिक्शन के साथ वाक्य चलते तो रहता है लेकिन पूर्णता की तरफ आगे बढ़ता है। इसमें समय सीमा का निर्धारण दिया गया है, जैसा कि प्रेजेंट के इस पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने सारी चीजें डिटेल बताया है कि क्या है प्रेडिक्शन ऑफ टाइम, कैसे होता है, फिक्स और अनफिक्स दो तरह का होता है, फिक्स पॉइंट प्रेडिक्शन ऑफ टाइम, अनफिक्स पॉइंट प्रेडिक्शन ऑफ टाइम। फिक्स पॉइंट प्रेडिक्शन ऑफ टाइम में समय के बाउंडेशन के लिए, समय सीमा के निर्धारण के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनफिक्स में फॉर का प्रयोग। ये सब चीजें इसके पहले के पार्ट में बताया जा चुका है। अब ये दो भाग में ये भी बटा हुआ है, अफर्मेटिव नेगेटिव, और दो पार्ट इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। इस तरह सारे पार्ट चार पार्ट में बटे हुए होते हैं। ईच पार्ट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future. Each and every part divided into 4 parts as affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. So now here 2 parts, affirmative and negative, are under description for the day. Affirmative, the sentence in which affirmation of verb is given with prediction of time. अब समय सीमा के निर्धारण के साथ affirmation is given in the sentence is called affirmative sentence. अब prediction of time में क्या है, समय सीमा के निर्धारण में क्या है, टाइम समय, डेट मंथ इज गिवन with fixed and unfixed time prediction. फिक्स और अनफिक्स प्रेडिक्शन ऑफ टाइम में दिन, तारीख, समय, महीना, सप्ताह, साल, इस सब चीजों का प्रेडिक्शन दिया जाता है। पहले मैंने बताया है। एंड रिमेंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम थिंग, ऑल थिंग्स आर सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओनली द चेंजिंग इज हेल्पिंग वर्ब, नथिंग एल्स। सब चीजें उसी क्रम में चलती हैं, सिर्फ सहायक क्रियाओं में परिवर्तन करके हम वाक्य को अलग कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। और इसका रूल है, इसमें सिर्फ अंतर यह कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब एंड MV4 इज यूज्ड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस MV4 प्लस सब्जेक्ट प्लस PT बटा सिंस फॉर प्लस टाइम। इट इज द डायरेक्शन गिवन फॉर दिस पार्ट। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, वह 4 घंटे से दौड़ता रहा था। ही हैड बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। अनफिक्स पॉइंट प्रेडिक्शन ऑफ टाइम है 4 घंटा। अगर यही 4 बजे से रहता तो फिक्स पॉइंट प्रेडिक्शन ऑफ टाइम रहता, ट्रांसिस का प्रयोग होता। अब सेकेंड पार्ट नेगेटिव, द सेंटेंस इन विच नेगेटिव वर्ड नॉट इज गिवन आफ्टर हैड हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर बीन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसमें नेगेटिव में अंतर हो जाता है कि नॉट को
हैड और हैड बीन के बीच में, यानी कि सहायक क्रियाओं को दो भाग में बांट दिया जाता है। हैड एक तरफ हो जाता है, बीन एक तरफ, बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह रूल है इसका। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का हैड प्लस नॉट देन बीन एंड बी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। अब ये रूल में सिर्फ अंतर इतना है, ऊपर वाले में अफर्मेटिव में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब एक साथ होता है, लेकिन निगेटिव में हैड और बीन दो जगह अलग हो जाते हैं और बीच में नॉट लग जाता है। एग्जाम्पल है, वे लोग सुबह से बात करते रहे थे। दे हैड नॉट बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं सब बीच में जुड़ा हुआ है, इसलिए हैड को अलग कर दिया गया, बीन को अलग कर दिया गया और नॉट को बीच में करके इस तरह इसको कंप्लीट किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दो पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव, दोनों के रूल और एग्जाम्पल के साथ डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। नाउ वी शैल डिस्कस interrogative and interrogative negative, then this part past tense will be completed now. So please subscribe this channel and like the video. Thank you very much.